फाइन रखती हैं, वो संगिनी फॉर टुडेज वुमेन के व्यूअर्स के लिए भी इंस्पिरेशन है। तो आप भी फॉलो कीजिए अपनी फेवरेट असिन को और नजर आइए सेलिब्रिटीज की तरह। आपने अभी तक देख ही लिया होगा कि इनकी ना ही सिर्फ फैन फॉलोइंग है बल्कि इनके स्टाइल को लोग कॉपी कर रहे हैं और उससे इंस्पायर हो रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दे तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपने फीडबैक्स स्पेस अपना नाम अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से जो हमें देंगे फैशन से जुड़ी हुई ढेर सारी टिप्स। इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए संगिनी फॉर टुडेज वुमेन। श्रग्स एक ऐसे आइटम है जो कि टीनेज गर्ल्स पे क्यूट लगता है और उनकी किसी भी रेगुलर टी शर्ट को तुरंत जैज़अप कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी हैं बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल ID है etv@mrsbhagyashali@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन गर्ल्स स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा पटना बिहार। बहुत चर्चे में है पार्टी आपकी होंगे, जो जिंदा पार्टी होती है वही चर्चा में रहती है। विकास में आप क्यों बाधा बने? क्या झारखंड को आप किसान विहीन बनाना चाहते हैं? जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या कर? ऐसी बात नहीं है, सरकार तो अपना काम कर रही है। नए नेता आ गए हैं, उसमें आपकी कुछ कम नहीं। कुछ कम नहीं, देखिए पार्टी का नेटवर्क लंबा चौड़ा, सिद्धांत है, पार्टी हो तार और चढ़ाव होते रहते हैं लोकतंत्र में। हम एक आइडियोलॉजी की राजनीति कर रहे हैं। आमने सामने। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुरक्षा। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर, और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन गर्ल्स स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। NSIT बीटा पटना बिहार। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फैशन न ही सिर्फ आपको स्टाइल में रखता है बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा बिल्डअप करता है। पर जो महिलाएं 30 की एज में पहुंचती हैं वो सोचती हैं कि स्टाइलिंग, फैशन उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है और वो इग्नोर कर देती हैं। इसी सिलसिले में आज हम बात करने वाले हैं अपनी फैशन एक्सपर्ट से, जो हमें बताएंगे कि कितना ज्यादा जरूरी है स्टाइल में रहना। और ये सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। हेलो शिप्रा जी, अक्सर देखा जाता है कि जो टीनेज गर्ल्स होती हैं वो काफी ज्यादा एक्सपेरिमेंटल होती हैं, स्पेशली अगर बात करी जाए उनकी वार्डरोब की, तो कैसे प्लान कर सकते हैं हम उनकी वार्डरोब को? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज टीनेज एक ऐसा जंक्शन है जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि पहला एहसास हो रहा होता है बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, फैशन की तरफ अवेयरनेस बढ़ रही होती है और वो एक किडिश आउटलुक को छोड़ने की फिराक में नजर आ रहे होते हैं। एंड वहीं पे पेरेंट्स, स्पेशली मदर्स, वो थोड़ी सी रिलक्टेंट होती हैं कि वो चीज वो बाउंड्रीज को एक्सटेंड करने दें। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है और कई जगह में पॉइंट ऑफ टसल भी हो जाता है बिटवीन द फैमिली एंड द टीनेजर। और हमेशा से ही फैशन जो है एक अच्छा एक्सप्रेशन ऑफ रिबेलियन माना गया है फॉर टीनेज। तो इन सारी चीजों को देखते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन है और इसमें जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कई बार आप देखेंगे कि बच्चे सडनली बड़े होने की कोशिश करने लगते हैं। तो वो एक फैक्टर है जो कि अभी कुछ समय तक यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉइड था। कोई ऐसा ब्रांड या कोई ऐसी स्पेसिफिक आउटलेट आप नहीं देखेंगे जहाँ पे आपको वो इन बिटवीन टाइम के अटायर आपको मिले। तो वो या तो बच्चे एकदम से सडनली चूड़ीदार कुर्ते और इसमें नजर आने लगते या वो अभी भी फ्रॉक्स में नजर आते हैं। तो वो जो एक फैक्टर है बीच का, उसको डेफिनेटली फैक्टर इन करना पड़ता है। एंड कंसिडरिंग कि बच्चे आजकल बहुत एक्टिव भी होते हैं, तो जो प्लानिंग है वार्डरोब की वो थोड़ी सी स्मार्ट प्लानिंग एंड अहेड प्लानिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि प्री टीन्स के सारे ही चीजें आप डिस्कार्ड करें। कुछ चीजें हैं जो आप आगे ले जा सकते हैं और स्पेशली टीनेज चूंकि एक्सपेरिमेंटल है तो उसमें बहुत सारा मिक्स एंड मैच पॉसिबल है, लेयरिंग पॉसिबल है। सो उसके लिए फिर एक स्ट्रैटेजिक कॉम्बिनेशन की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा स्पेशली काफ लेंथ इंटरेस्टिंग पैटर्न टाइट्स, इनको सबसे पहले ऐड किया जाए वार्डरोब्स में, क्योंकि जो शॉर्ट स्कर्ट्स हैं जो बच्चे एज प्री टीन्स गर्ल्स पहनती आती हैं, स्पेशली डेनिम वगैरह जो हैं वो क्लासिक आइटम्स होते हैं, उनको वो डिस्कार्ड करने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है। सो इफ देर आर डेनिम मिनीज एंड माइक्रो मिनीज जो कि छोटे बच्चों पे अच्छी लगती है, अभी तक पहनाते ही हैं, वो अगर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट दैट it should be you can complement it with interesting patterned tights and 3/4. That is very important, जो एक important चीज है। शिप्रा जी, अगर हम बात करें स्पेशली टीनेज गर्ल्स की जो काफी ज्यादा फैशन फ्रीक होती हैं, तो उन्हें कैसे अपनी वार्डरोब को मैनेज करना चाहिए? इसमें सजेशन यही होगा कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग निकनैक्स में जो है इन्वेस्ट किया जाए। फॉर एग्जाम्पल श्रग्स एक ऐसे आइटम है जो कि टीनेज गर्ल्स पे क्यूट लगता है और उनकी किसी भी रेगुलर टी शर्ट को तुरंत जाज़ब कर सकता है। तो एक श्रग की वैरायटी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है बिकॉज कई तरह के जो स्ट्रक्चर्ड जैकेट्स हैं वो बहुत लेडी लाइक हो जाते हैं। तो उसको बचपना भी बरकरार रहे और फिर भी थोड़ा सा फैशन सेंस आए, तो उसके लिए श्रग एक बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है।
पोंचूज एक इंटरेस्टिंग आइटम है जो कि आप सोच सकते हैं। देन इंटरेस्टिंग हुडेड टी शर्ट्स, ये एक बहुत फैशनेबल भी है और इसको आप बोहेमियन से लेके ग्रंज से लेके किसी भी लुक में ले जा सकते हैं हुडेड गारमेंट को, तो वो एक ऑप्शन है जिसको एक्सप्लोर किया जा सकता है। देन टीनेजर्स, चूंकि अगर आप देखेंगे स्पेशली 13-14 जो एज है उसमें अभी तक पूरा पॉपी फैट जाता नहीं है बच्चों का, स्पेशली अराउंड द मिडिल थोड़ा सा पॉपी फैट रहता है, तो उस चीज के लिए थोड़ा सा ये है कि अगर इंटरेस्टिंग पोंचूज वगैरह से उसको लेयर करते हैं तो वो अच्छा लगता है। बाय 16-17 द पॉपी फैट इज कम्प्लीटली गॉन, तो उस केस में फिर जो है आप इंटरेस्टिंग जो है श्रग्स जिसकी हम बात करें, तो पोंचूज और श्रग्स का जो कॉम्बिनेशन है वो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। देन इसमें आप इंटरेस्टिंग स्टॉकिंग्स एंड सॉक्स, इन पे भी अच्छा वेरिएशन हो सकता है बिकॉज बच्चे। मैं अभी आपसे यही बात करना चाहती थी कि ये जो जेगिंग्स आजकल चल रही हैं इसका बहुत ज्यादा क्रेज है, सब खरीद रहे हैं इसको, तो ये कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं किसी भी अटायर में? जेगिंग्स आर वेरी स्मार्ट। थोड़ा सा इसमें एज पर्सनली एज अ डिजाइनर अगर मैं उसमें सजेशन दूंगी तो मैं हमेशा पैटर्न जेगिंग्स को ही प्रमोट करूंगी, बिकॉज उसमें इतना हाई लाइक्रा कंटेंट होता है कि अगर आप डार्क शेड की प्लेन जेगिंग लेते हैं तो उससे जो लाइक्रा झलकता है वो बहुत अच्छा लुक नहीं देता है। तो उसके लिए उसका एक तोड़ यही है कि या तो आप लाइट कलर्स में लें, प्लेन लें तो, या आप पैटर्न्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंट्स एंड पैटर्न्स में एक्सप्लोर करें, वो देखने में भी अच्छा लगता है और टीनेजर्स पे सूट भी करता है एंड प्रेपी होता है। अगर हम बात करें स्पेशली समर सीजन, क्योंकि आ रहा है समर सीजन, तो इसमें किस तरीके के कपड़े लोग ज्यादातर फैशन में रहेंगे? समर्स की अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली फ्लोरल्स जो हैं वो फैशन में आ जाते हैं इमीडिएटली, एंड व्हाइट विद न्यूड अगर हम बात करते हैं तो वो जो है बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। देन इस बार अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ऑप्टिकल इल्यूजन पैटर्न पे फोकस है, एंड कलर्स में आप देखेंगे तो इवन ऑल द शेड्स ऑफ ग्रीन्स, जिसमें कि डेफिनेटली समर होने की वजह से मिंट ग्रीन और पेपरमिंट इस तरह के जो कलर्स हैं वो इन होंगे, एंड इन पे काफी फोकस है। कॉरल रेड पे और एंड कॉरल ऑरेंज, कॉरल पिंक, तो कॉरल की वैरायटी पे फोकस है। इट्स अ वेरी गुड कलर फॉर समर्स, तो ये इंटरेस्टिंग कलर्स होंगे। प्लस एक्सेसरीज में पॉप एक्सेंट्स एंड क्लियर एक्सेंट्स, क्लियर पे भी बहुत फोकस है, विच इज कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, उस पे भी काफी फोकस है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज होगी कि आप एक इंटरेस्टिंग सा इनर लेकर के उसके ऊपर एक क्लियर ओवर गारमेंट ले लें, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑप्शन देगा। कई बार ऐसा होता है शिप्रा जी की गर्ल्स बहुत ज्यादा फैशनेबल दिखने के लिए मिक्स एंड मैच करके कपड़े पहनती हैं, पर वो कुछ वियर्ड लगता है, तो वो क्या उनके डू एंड डोंट्स हैं जो उनको ध्यान में रखने चाहिए? इसमें कुछ बेसिक्स होते हैं विच इज कि एक सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बरकरार होना चाहिए, जो कि हमको खुद को अपनी हाइट और अपनी बॉडी के हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अल्टीमेटली फोकस ये होता है कि अगर हम बहुत टॉल नहीं हैं तो हम थोड़े से टॉल ज्यादा दिखें, अगर हम बहुत थिन हैं तो हम वो नॉर्मल हो जाएं, और अगर हम बहुत फैट हैं तो हम वो फिर थोड़ी सी स्लिम आवर ग्लास फिगर की तरफ जाते हैं। तो बेसिकली फैशन का मकसद करेक्टिव होना चाहिए, और तो ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जो हम ओवरऑल जो कुछ भी हम पहन रहे हैं वो उसमें हमारी ओवरऑल बॉडी का सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, सेगमेंटेशन किस तरीके से आ रहा है। और सेकेंडली डेफिनेटली सिलुएट इम्पोर्टेंट होता है कि जो आप आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से ही आप सिलुएट चूज करें, आप फिटेड सिलुएट चूज करें, या आप आवर ग्लास सिलुएट चूज करें, या आप रेक्टेंगुलर सिलुएट चूज करें, या आप बसल सिलुएट चूज करें, वो डिपेंड करता है बॉडी टाइप पे भी। इसके अलावा डेफिनेटली जो इम्पोर्टेंट है वो कलर्स एंड पैटर्न्स के मिक्स एंड मैच इम्पोर्टेंट है, जो कि कम्प्लेक्शन एज वेल एज विद इन आपने जो कलर्स लिए हैं उनको मैच करना जो है वो कई बार कॉन्ट्रास्ट को लोग अच्छा मानते हैं, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में ही थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखानी पड़ती है आपको। वेल शिप्रा जी, कहा जाता है कि अगर हेयर डू ना हो, मेकअप ना हो, भले अटायर अच्छा हो, तो वो कुछ इनकम्प्लीट लगता है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं और आपको थैंक यू कर दूं कि आपने हमें और हमारे दर्शकों को इतनी सारी नए फैशन टिप्स दी, इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लेजर।
इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपके कोई भी फीडबैक्स हैं जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपने फीडबैक्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज विमेन। कहते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही किसी विशेष लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हैं और अश्विनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा पटना बिहार। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन। किसी का झगड़ा, किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें। अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक हाइड्रोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बेटा पटना बिहार। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ। विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर। कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। झारखंड की तकदीर महफूज नहीं रह गई है। लोगों की निगाह है होम्योपैथ के डॉक्टर। वृक्षारोपण के साथ ही गाज गिरने वाली है हर जगह की। रांची, जमशेदपुर, भागलपुर, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज विमेन। आज हम बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर। ये सबसे खास इसलिए है क्योंकि हमारा ये पूरा सेगमेंट उस महिला को डेडिकेट होता है जिन्होंने अपने ही दम पे अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाई है। तो चलिए देखते हैं ये महिला कौन है।
जमीन से फलक तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा लंबा जरूर होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। बस हमेशा प्रयास करने का जुनून होना चाहिए, क्योंकि यही जुनून ही आपको सफलता की तरफ ले जाता है। संगनी क्वीन में आज आप जिस मेहमान की दास्तां से रूबरू होने जा रही हैं, उनकी उम्र को देखते हुए उनके मकाम को शायद एक जुनून ही कहा जाए। अश्विनी पोनप्पा बैडमिंटन की दुनिया का एक उभरता हुआ नाम, जो इन दिनों लाखों यंग गर्ल्स के लिए एक आइडल फेस बन चुका है। 18 सितंबर 1989 को बैंगलोर में जन्मी ये बैडमिंटन ब्यूटी धीरे धीरे कब इस जोन का एक जाना माना चेहरा बन गई, पता ही नहीं चला। लेकिन उन्होंने ये मकाम पाया कैसे? कहते हैं कि कुछ बच्चे बचपन से ही किसी विशेष लक्ष्य की तरफ आकर्षित होते हैं, और अश्विनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। अश्विनी के इंटरेस्ट को देखते हुए पेरेंट्स ने भी उनका पूरा साथ दिया, और अश्विनी 14 वर्ष की उम्र में ही महान बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण की बैडमिंटन एकेडमी में प्रैक्टिस करने लगी। अश्विनी की मेहनत का पहला इनाम उन्हें 2001 में तब मिला जब उन्होंने इंडियन जूनियर चैंपियनशिप जीतकर बैडमिंटन वर्ल्ड में अपनी दस्तक दी। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स गर्ल्स हाई स्कूल एंड माउंट कार्मल कॉलेज बैंगलोर से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद अश्विनी अपनी ग्रेजुएशन के लिए हैदराबाद आ गयी, और कॉमर्स की ये स्टूडेंट पढ़ाई के साथ साथ बैडमिंटन कोर्ट पर भी अपनी प्रतिभा का कौशल दिखाने लगी। हैदराबाद आने के बाद अश्विनी की परफॉर्मेंस में और सुधार आया, क्योंकि यहाँ एक तरफ कोर्ट पर उनका साथ दे रही थी फेमस बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गट्टा, तो दूसरी तरफ उन्हें नेशनल कोच पुलेला गोपीचंद का मार्गदर्शन भी मिला। पी गोपीचंद का मार्गदर्शन और ज्वाला गट्टा के साथ इनकी जोड़ी कमाल दिखाने लगी, और देखते ही देखते अश्विनी ने कॉमनवेल्थ गेम 2010 में गोल्ड मेडल जीतकर सबको चौंका दिया। अश्विनी के इस जीत से उनका आत्मविश्वास और मजबूत हुआ, और अगले ही साल 2011 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस देते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, और अश्विनी भी वक्त का बखूबी साथ दे रही थी, लेकिन अभी सामने था लंदन ओलंपिक्स 2012। लंदन ओलंपिक में भी खेल प्रेमियों को अश्विनी से काफी उम्मीदें थी, और अश्विनी भी इस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए प्रयासरत रही, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक हो गई। लंदन ओलंपिक में जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, लेकिन अश्विनी की उम्मीदें अब अगले ओलंपिक पर हैं, इसलिए वो पूरी तरह से अपने मिशन में जुट गई हैं। यूं तो अश्विनी ने जूनियर और सीनियर लेवल पर कई सारे मेडल्स और खिताब जीते हैं, लेकिन एक नजर उनकी कुछ प्रमुख उपलब्धियों पर। अश्विनी ने साउथ एशियन गेम्स 2006 में गोल्ड मेडल जीता, और कॉमनवेल्थ गेम 2010 में फिर से गोल्ड मेडल जीतकर एक बड़ी उपलब्धि तो हासिल की ही, वर्ष 2011 में उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में परफॉर्म करते हुए ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। आने वाले दिनों में अश्विनी पोनप्पा उपलब्धियों की नई इबादत लिखें, और ओलंपिक में मेडल जीतकर देशवासियों को खुशी का नया तोहफा देते हुए यंग गर्ल्स के लिए प्रेरणा की नई परिभाषा लिखें। यही संगिनी फॉर टुडेज वुमेन की शुभकामना है। अगर आपकी भी है अलग पहचान और आप चाहती हैं कि आपका टैलेंट संगनी के थ्रू सबके सामने आए, तो जल्दी से अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करिए। अपनी डिटेल्स हमें मैसेज करने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग स्पेस अपनी डिटेल्स स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम, और से भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी आईडी है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं वाइंड अप करने का, लेकिन हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगिनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करहा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में
गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां। तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार। देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार, वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज, आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। Your dream comes true, NSIBM जमशेदपुर। कड़ी सुरक्षा के बीच रांची और बुंडू में नगर निकाय वोटिंग जारी, मतदाताओं की उमड़ी भीड़, ईवीएम में कैद हो रही किस्मत। वोट के बदले नोट मामले में सुबोधकांत की सफाई, साजिश का लगाया आरोप, निर्वाचन आयोग पर भी साधा निशाना। पश्चिमी चंपारण में रिश्वत लेते निगरानी के हत्थे चढ़ा वीडियो, रामनगर में कमरे से मिले करीब 2.5 लाख रुपए। बिहार में नक्सलियों का उत्पात, जमुई में खैरा पावर सब स्टेशन को उड़ाया, मुजफ्फरपुर में सड़क निर्माण कंपनी की गाड़ियों में लगाई आग। और 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान की अपील पर सुनवाई आज, आरोप साबित होने पर 10 साल की हो सकती है सजा। नमस्कार, ईटीवी न्यूज में स्वागत है आप सबका। मैं हूं मोनिका सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात नगर निकाय चुनाव की। रांची नगर निगम और पुंडू नगर पंचायत में शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। कई बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतार देखी जा रही है। मतदान प्रक्रिया दोपहर 3 बजे तक चलेगी। रांची में मेयर पद के लिए 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, जबकि वार्ड पार्षद के 55 पदों के लिए 501 उम्मीदवारों के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला जारी है। इधर सांसद सुबोधकांत सहाय एचईसी के वार्ड संख्या 42 स्थित मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का प्रयोग उन्होंने किया। इस मौके पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मतदान केंद्रों के बढ़ने से मतदान करने में जहां सहूलियत होगी, वहीं वोटों की प्रतिशत में जरूर वृद्धि भी होगी। उन्होंने मतदाताओं से खुलकर मतदान करने की अपील की। तो जरूर आए, जब वो आएंगे बूथ पे तब उनको अपनी भाषा समझ में रहेगी। जब तक वो घर में रहेंगे तब तक वो सुस्त रहेंगे, लेकिन जब बूथ पे आता है तो जो यहाँ चार्ज है, यहाँ हर पार्टी के कार्यकर्ता, हर पार्टी के लोग जो हैं उनको इतना उत्साहित में है, तो वो देख करके उससे चार्ज होगा। और मुझे लग रहा है कि कमोबेशी ठीक है, लेकिन और भी निकलना चाहिए लोगों। इधर रांची के उपायुक्त और एसएसपी ने कई मतदान केंद्रों का जायजा लिया और मतदान के शांतिपूर्ण ढंग से होने का दावा किया। हम लोगों ने कंपोजिट कंट्रोल रूम बनाया था, उसमें 11 कर्मी प्लस 8 और फोन, तो कुल 19 फोन लाइन हम लोगों ने रखे थे। इसके अलावा जितने सब जोनल मजिस्ट्रेट थे हमारे, सबके पास हम लोगों ने स्पेयर ईवीएम दिया था। कंट्रोल रूम में भी स्पेयर ईवीएम था। सुबह में पहले 2 घंटे में काफी समस्याएं आई थी, टेक्निकल की ईवीएम काम नहीं कर रहा है, कहीं कुछ तकनीकी खामियां थी। ये सारे मामलों को दूर कर लिया गया है। अब सभी जगह मतलब निर्बाध तरीके से मतदान चल रहा है। हम लोग हर एक जगह पे हर एक बिल्डिंग में फोर्स दिए हैं, लाठी बल भी दिया गया है, पेट्रोलिंग दिया गया है, साथ में आर्म फोर्स भी दिया गया है। पेट्रोलिंग के अलावा सब जोनल मजिस्ट्रेट के साथ ही फोर्स दिया गया है, जोनल मजिस्ट्रेट के साथ फोर्स दिया गया है, डीएसपी के साथ ही फोर्स है, थाना प्रभारियों के साथ फोर्स है। जो बेसिकली डीएसपी, इंस्पेक्टर और थाना प्रभारी जो है, जोनल मजिस्ट्रेट और बाकी सभी लोग अलग अलग क्षेत्र में घूम रहे हैं, घूम करके कहीं समस्या नहीं हो